सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से WazirX एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको WazirX एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से WazirX में KYC करना है और साथ ही साथ किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है WazirX एक्सचेंज वॉलेट में अकाउंट क्रिएट करने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करके बिल्कुल एंड तक देखिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगने वाला है। और लाइक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि WazirX एक्सचेंज क्या है, WazirX एक्सचेंज पे हमें अकाउंट क्यों क्रिएट करना चाहिए, बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स इसके हमें मिलते हैं। तो गाइज, WazirX वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज एप्लीकेशन माना जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि एक्सचेंज क्या होता है। तो एक्सचेंज आप बेसिकली मान लो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में बाय एंड सेल कर सकते हो। तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। लोग यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज अकाउंट WazirX को माना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को WazirX का ही फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आपको WazirX में अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से KYC करना है और बैंक अकाउंट ऐड करना है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को फॉलो करते हुए आप भी अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइज, WazirX पे एक अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से एक लिंक। ये लिंक पे आपको करना है क्लिक, तो आप WazirX के साइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं WazirX पे साइट पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो आपको भी साइट से ही यहाँ पे जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे मैं लैपटॉप पे अपना प्रोसेस दिखाने वाला हूँ ताकि मैं आप लोगों को सही से समझा सकूँ। अदरवाइज अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो कोई भी इशू नहीं है। तो अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं, जब आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कोई भी ब्राउजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप भी यहाँ पे WazirX की साइट पे आ चुके हैं। एंड देन आपको 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। तो अभी जो भी प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो सेम टू सेम आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को सेम प्रोसेस सेम स्टेप फॉलो करना है, सेम ऑप्शन क्लिक करना है आपको यहाँ पे सक्सेसफुल एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप नाउ पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पे अगर आईडी है तो लॉगिन भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले अपना ईमेल आईडी देना है, अपना एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड खुद से क्रिएट करना होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और एंटर करके आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को टिक लगा करके साइन अप पे क्लिक कर देना होता है। ठीक है, तो मैं चलिए फटाफट से डिटेल्स फिल करके यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स फिल करके मैंने साइन अप पे क्लिक करा। तो ये मेरा जो है स्टेप कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड करना है। सबसे पहला स्टेप आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे ये स्टेप बता रहा है आपका ईमेल आईडी चेक करना है कि वहाँ पे एक वेरिफिकेशन मेल गया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो ईमेल आईडी आपने दिया वो ईमेल आईडी आप उसके टैब को ओपन करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन यहाँ पे देख रहे वेरिफिकेशन मेल आ चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली वेरीफाई मेल करना पड़ेगा। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, उससे पहले आपको वेरीफाई मेल पे क्लिक कर देना है। तो जब आप वेरीफाई मेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो वेरीफाई मेल हो जाता है, यूर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड यहाँ पे हो जाता है। तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे दूसरा स्टेप ओपन हो जाता है जो कि है सिक्योरिटी का, कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जरूर सिक्योर करना है, आपको नन पे सिलेक्ट नहीं करना है। मोबाइल SMS या फिर ऑथेंटिफिकेटेड ऐप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल SMS को प्रेफर करता हूँ। मोबाइल SMS आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल SMS पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, जो नंबर आप जो यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे करके मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एक OTP आता है, OTP को यहाँ पे फिल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फोन पे देख दे रहा हूँ, एक OTP आया है और ये OTP को मैं यहाँ पे फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका सिक्योरिटी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी अपडेट हो चुका है। ओके पे आपको क्लिक करना है तो आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आता है, एक विदाउट KYC, एक विद KYC। तो आपको विदाउट KYC नहीं करना है क्योंकि आप डिपॉजिट और ट्रेड ही कर सकते हैं सिर्फ, अगर आप विदाउट KYC करते हैं। और अगर आप विद KYC करते तो आप डिपॉजिट, ट्रेड, विड्रॉ वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग को विड्रॉ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट KYC पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीट KYC करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फो फिल कर देना है। जैसे कि आपको अपना नाम यहाँ पे देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अगर आपके कोई भी मिडिल नेम नहीं है तो आप अपना फर्स्ट नेम दीजिए और लास्ट नेम दे दीजिए तो हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको DD MM YY फॉर्मेट पे अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। सही से बिल्कुल एड्रेस फिल कर दीजिए। गाइज, यहाँ पे टाइम अगर 30 मिनट टू 40 मिनट भी लगता है तो भी आप यहाँ पे धीरे से ही सब कुछ कीजिए, क्योंकि अगर आप डिटेल्स गलत देते हैं तो आपको यहाँ पे KYC चीज़ आप लोग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइम लगा करके कीजिए, लेकिन आप जो है अपना सारे के सारे डिटेल्स करेक्ट फिल कीजिए। तो सब उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है एंड देन पिन कोड या फिर जिसको हम लोग जिप कोड कहते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है बिल्कुल सही से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो है पैन कार्ड का। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर देना है, जो आपका पैन कार्ड पे पैन नंबर लिखा होता है उसको आपको यहाँ पे देना है एंड उसी वही पैन नंबर को आपको दोबारा यहाँ से एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपलोड पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का इमेज को अपलोड करना होता है। किस तरीके से करना होता है वो ऊपर आप इमेज पे देख सकते हैं। आपको एक जगह यहाँ पे रख के कुछ इस तरीके से फोटो क्लिक करके आप JPG या फिर PDF फॉर्मेट पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद या फिर आप टैग करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अपना जो पैन कार्ड का फोटो है वो यहाँ पे अपलोड सही से कर देना है। ठीक है, जब आप पैन कार्ड का फोटो आप सही से अपलोड कर देते हो
तो यहाँ पे यह हो जाता है। एंड देन आपको यहाँ पे नीचे में आते हैं तो यहाँ है डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है एंड यहाँ पे री एंटर करना है वो आधार कार्ड का नंबर। यहाँ पे आपको फ्रंट पेज अपलोड करना है आधार कार्ड का फोटो खींच के, जैसे यहाँ पे ऊपर पे आप देख सकते हो डिस्प्ले पे। एंड उसके नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बैक साइड जो है आधार कार्ड का वो अपलोड करना है नीचे पे, ठीक है। तो सही से बिल्कुल आपको यहाँ पे देना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा टाइम लगा करके आप डिटेल्स फिल कीजिए, लेकिन गलत मत कीजिए, बिल्कुल मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सही से आप फिल कीजिए। यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन पे लोग बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया कि अपलोड आपको एक सेल्फी करना है जहाँ पे आप होल्ड करके हो अपने आधार कार्ड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ कुछ इस तरीके से एक फोटो आपको क्लिक करना है, सेल्फी लेना है आधार कार्ड पे। ध्यान रखना है दोनों डिटेल सही रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अपलोड कर देना है। जब होता है तो अपलोड यहाँ पे सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर देना है। उससे पहले एक बार वेरीफाई कर लेना है सारे के सारे डिटेल्स आप सही दिया है या नहीं। तो मैं फटाफट से ये सारे के सारे डिटेल्स अभी फिल करता हूँ एंड देन यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इरोड आ चुका है और ये इरोड है मैक्सिमम साइज का, ठीक है। मैं यहाँ पे स्किप कर सकता था लेकिन स्किप नहीं किया। मैं सोचा आप लोगों को भी ये दिखा दूँ, क्योंकि आप अगर करेंगे तो आपके भी ऐसा आ सकते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन है, कोई इशू नहीं है। ये मैक्सिमम ये क्यों हुआ वो पहले बता दूँ। यहाँ मैंने साइज को कम नहीं किया था, इसकी वजह से यहाँ पे इरोड आया। तो यहाँ पे उसके लिए आपको freeimageconverter.com एक साइट मिल जाता है जहाँ पे आप अपने इमेजेस का साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको साइट पे जाना है और चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करके वो फोटो आपको चूज कर लेना, जो फोटो का आपको जो है साइज कमाना है। उसके बाद कन्वर्ट इमेज कर देना है, तो इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा और इक्वालिटी भी नहीं घटेगा। तो तीनों के तीनों, चारों के चारों जो भी फोटो है वो आपको यहाँ पे उसी तरीके से साइज को रिड्यूस करके सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे मैसेज आ जाता है यहाँ पे कि बोलता है आपका KYC डिटेल्स रिसीव हो चुका है। और ये 1 से 3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका KYC जो है वो अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही मैसेज आ चुका है कि आपका KYC जो है वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो मुझे 1 से 2 दिन या 3 दिन के लिए वेट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने सारे के सारे डिटेल्स सही से फिल किया। उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे अपना डिटेल्स को फिल करना है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। गलत डिटेल्स आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका KYC जो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही जो यहाँ पे मेरे KYC अप्रूव हो चुका है। अभी जो मैं सारी की सारी चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जब आपका भी यहाँ पे KYC अप्रूव हो जाता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना प्ले स्टोर पे जाके WazirX के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उनके साइट पे जाके अपने विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब ओपन करेंगे आप एप्लीकेशन को तो कुछ इस तरीके से पेज आता है। ऊपर पे आपको एक लोगो दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको जो है लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपने सबसे पहले दिया था रजिस्टर करते वक्त, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देना है और आपको उसके नीचे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको देके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट से आप वो डिटेल देके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक OTP मुझे फिल करने बता रहा है, जो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पे अपडेट किया था ये SMS। तो यहाँ पे SMS पे एक OTP आया, यहाँ पे आप OTP देख सकते हैं। तो ये OTP का आपको यहाँ पे दे देना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे, जब भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको OTP दिया जाएगा, इसलिए आपको अकाउंट सिक्योर करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट हम लोग का जो है वो ओपन हो चुका है। अभी बैक करता हूँ, उसके बाद और एक बार बैक करने से कुछ इस तरीके से पेज आता है आपके सामने। अभी आपका मेनली जो है हो चुका है, लॉगिन भी आप कर लिए। अभी क्या करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, पेमेंट ऑप्शन ऐड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, फंड का ऑप्शन जो दिख रहा है वो फंड का ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे INR वो जो वॉलेट है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन, विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, आपको डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना बोलेगा, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया। तो बैंक अकाउंट का वहाँ जो है पूरे के पूरे पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट ऐड करने का, पेमेंट ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अपने आपको अकाउंट नंबर देना है, ये अकाउंट नंबर आपको देना है अपना बैंक का। उसके बाद IFSC कोड देना है और अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। ये सारे के सारी चीज़ें आपको सही से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फटाफट से मैं चलिए ये सारे के सारे डिटेल्स फिल करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे एक SMS आएगा। अब जो भी कुछ भी करोगे, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शंस, ठीक है, विड्रॉ वगैरह, सब में आपको OTP दिया जाएगा। इसलिए आपको सिक्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिक्योर करते हो तो आपको जो कोई भी आपका ये हैकिंग वगैरह नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट ऑप्शन अभी ऐड हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से आपको WazirX एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करना होता है और KYC करना होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग 100% सही तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है प्लीज़ एक लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।